डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अलग अलग देशों के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बार बार कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है और ये वो बार बार कहते रहे। यहाँ तक कि हमारे देश की सरकार ने ये दोबारा तिबारा दोहराया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और सीज फायर इसलिए हो पाया है क्योंकि अमेरिका को ये माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को ये चेतावनी दी गई है कि अगर आगे से वो ऐसी कोई भी गतिविधि को अंजाम देता है तो उसे आतंकी गतिविधि की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन फिर भी ट्रंप प्रशासन अपना क्रेडिट लेने से बाज नहीं आ रहा है और अब तो हद ही हो गई है। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मामला अब अमेरिकी कोर्ट तक पहुंच गया और अमेरिकी कोर्ट में भी जब टैरिफ पर सुनवाई हो रही थी तो टैरिफ पर सुनवाई होने में ट्रंप प्रशासन ने फिर से भारत पाकिस्तान जंग का हवाला दिया और ये कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध ही इसलिए रुक पाया क्योंकि टैरिफ हमने बात की थी, टैरिफ का समझौता हुआ था। अब ये जो कहा जा रहा है ट्रंप प्रशासन की तरफ से, वो भी बार बार कहा जा रहा है, ये कितना सही है कितना गलत ये आप तब तय कीजिएगा जब आपको ये पता चलेगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में टैरिफ पर सुनवाई के दौरान भारत पाकिस्तान जंग को लेकर फिर से ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा। आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर भारत को घेर रहे थे बार बार और बार बार भारत को लेकर एक आरोप इन्होंने लगाया कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बन चुका है और ये कहते हुए थकते नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। बावजूद इसके हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, संयम बरता गया। लेकिन फिर जब भारत पाकिस्तान की जंग की बात हुई और उसमें सबसे पहले आके डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया ट्विटर पर कि हमारी वजह से ये युद्ध जो है वो रुका है और सीज फायर में हमने जो है बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाई, तब जाकर युद्ध जो है, जंग जो है वो रुक पाई है। मगर फिर भारत ने इसको नकारा था। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में क्या हुआ है ये आपको जरा बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक अमेरिका की ट्रेड कोर्ट ने, जी हाँ, अमेरिका की ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है और लिबरेशन डे टैरिफ को अवैध बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। फैसला मैनहट्टन की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के 3 जजों के पैनल ने दिया है। लेकिन ट्रंप सरकार ने इस दौरान भी इस बात पर कहीं ना कहीं दबाव डाला कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध रोक पाने में अमेरिकी सरकार, ट्रंप प्रशासन कामयाब साबित हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ के बलबूते पर ही हुआ है। ट्रंप सरकार में वाणिज्य मंत्री हैं हॉवर्ड लुटनिक। इन्होंने ये बयान दिया कि टैरिफ की मदद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में मदद मिली। आज तक के पास लुटनिक के इस बयान की फुल कॉपी, ऐसा आज तक का कहना है। ये मैं आज तक के हवाले से आपको एक खबर बता रही हूँ दोस्तों। लुटनिक जिनकी यहाँ पर बात हो रही है, उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा और ट्रंप सरकार का पक्ष रखते हुए वो ये कहते हैं कि 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया तो कई देशों ने तुरंत अमेरिकी सरकार से संपर्क किया। इनमें से कई देशों ने अपने हितों की वजह से अमेरिका के टैरिफ पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। ये भी कहा गया कि अमेरिका के कई ऐसे विदेशी ट्रेडिंग पार्टनर्स जिनका हमारे साथ वर्षों से व्यापार घाटा है, वो तुरंत अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर आ गए। इन देशों को अमेरिकी सरकार की ओर से लाभ भी मिला और हमने टैरिफ पर कुछ समय के लिए रोक भी लगाई। लुटनिक ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान 2 परमाणु शक्तियों ने 13 दिनों की सैन्य कार्रवाइयों के बीच 10 मई पर सीज फायर पर सहमति बनाई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप की वजह से दोनों देश युद्ध विराम कर पाए। ट्रंप ने दोनों देशों को ट्रेड का ऑफर दिया जिससे एक पूर्ण युद्ध की स्थिति से बचाया गया। लेकिन कोर्ट के इस फैसले की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप की शक्तियों को सीमित करता है जिससे भारत और पाकिस्तान ट्रंप के ऑफर की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं, जिसे पूरे क्षेत्र में लाखों लोगों की जिंदगियों की सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक तो राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अलग अलग देशों के मंचों पर ये भूमिका बांध रहे थे कि हमारी बदौलत युद्ध रुक पाया, हम नहीं होते तो युद्ध नहीं रुकता, सीज फायर नहीं होता। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान जो है वो दिया था दाहोद में और उन्होंने ये साफ साफ कहा था
कि युद्ध रुक पाया क्योंकि दोनों देशों को हमने एक जगह बिठाया और दोनों से कहा कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड रोक देंगे अगर ये युद्ध जो है नहीं रुका तो, अगर ये सीज फायर नहीं हुआ तो ट्रेड रोक दिया जाएगा, लेकिन अगर सीज फायर हो जाता है तो दोनों के साथ भरपूर ट्रेड किया जाएगा। और इस समझौते की वजह से भारत और पाकिस्तान राजी हुए सीज फायर के लिए, ये कहा गया अमेरिका की तरफ से। अब आप ये बात सोच सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका जो बार बार, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, अब मामला पहुंच गया बाकायदा कोर्ट तक, और कोर्ट में भी ट्रंप सरकार यही कहती हुई नजर आ रही है, आखिर हमारी सरकार इस पर कोई अहम स्टैंड क्यों नहीं लेती कि ट्रंप का जो मुंह है वो बंद कराया जा सके, क्योंकि जिस कदर वो भारत को बार बार पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए घसीटते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ट्रंप भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर पहले भी ये कह चुके हैं कि अमेरिकी सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, कुछ दिन पहले मेरी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए सीजफायर करवाया। मैंने ट्रेड का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। मैंने ट्रेड का हवाला देकर दोनों देशों से कहा, आओ डील करते हैं, ट्रेड करें, न्यूक्लियर मिसाइल नहीं चलाएं, ऐसी चीजों का कारोबार करते हैं जो आप खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं, अच्छे नेता हैं, स्मार्ट हैं, उन्होंने बात मानकर ये जंग रोक दी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं और अब ट्रंप प्रशासन टैरिफ के मामले में भी भारत पाकिस्तान के युद्ध का ये हवाला दे रहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान की जो जंग है दोस्तों, ये किस मामले के बीच है? दो पक्षीय समझौता है। कश्मीर को लेकर ये समझौता, माफ कीजिए, कश्मीर को लेकर ये जो विवाद है, ये द्विपक्षीय विवाद है, और इसके बीच में किसी भी देश को पड़ना, ये एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सबसे वाहियात कहा जा सकता है, क्योंकि दूसरे कई ऐसे देश हैं जो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये द्विपक्षीय विवाद है और भारत पाकिस्तान इसको अपने बीच सुलटा सकते हैं, या भारत इस कदर रखता है अपनी हिम्मत कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसमें तीसरे पक्ष का बीच में दखल देना और ये बार बार कहना कि युद्ध हमने रुकवाया है, ये कहां तक सही है? सवाल ये उठता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।